Hey class, we are going to start and that is the topic atmospheric refraction. First of all class, what is atmospheric refraction? पहले उसके बारे में बात करते हैं. तो क्लास आप सभी जानते हैं रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक लाइट स्ट्राइक कर रहा है एक मीडियम पे और सीधा ना जाके आपका बेंड हो जाता है, या तो इधर बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, या आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया, लेकिन बेंड होना ज़रूरी है. अगर कोई भी लाइट बेंड होता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, वहाँ पर हो रहा है आपका रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है बेंडिंग ऑफ लाइट. लाइट का बेंड होना क्या कहलाता है बच्चों, रिफ्रैक्शन. नाउ द क्वेश्चन इज कि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन क्या है, क्योंकि हमें तो पता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट का बेंड होना, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, अच्छा रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, लाइट बेंड तो हो रहा है, पर बेंड कौन करवा रहा है, एटमॉस्फेयर. हमारा एटमॉस्फेयर है जो इसको बेंड करा रहा है. कैसे करा रहा है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों. तो जो हमारा सन है, जो हमारा सन है बच्चों, आप जानते हैं सन से वार्म लाइट्स आती हैं, गर्म रेज आती हैं और ये हमारे अर्थ तक पहुंचती हैं. ठीक है, ये हमारा अर्थ है बच्चों, हमारे अर्थ तक ये रेस पहुंचती हैं. लेकिन बच्चों इस रेस को पहुंचने से पहले एयर की बहुत सारी लेयर्स बीच में होती हैं. क्या होता है बच्चों कि जो एयर हमारे सन के क्लोज होती है वो थोड़ी सी हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, और जितना जितना हम अर्थ की तरफ जाएंगे वो कोल्ड एयर होता है, ठंडा एयर होता है. ठंडे एयर के पार्टिकल थोड़े पास पास होते हैं बच्चों, और हॉट एयर के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं. और आप जानते हैं अगर पार्टिकल पास होता है तो आप उसको डेंसर मीडियम के नाम से जानते हैं, और बच्चों अगर पास पास ना होके थोड़े दूर होते हैं तो हम उसको रेयर मीडियम कहते हैं. कहने का मतलब बच्चों कि जब सन से रेज आएगा तो हमारे एटमॉस्फेयर से होके जाएगा, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में एक तरीके की लेयर्स नहीं है, मल्टीपल लेयर्स हैं. कुछ हॉट एयर्स से हैं और कुछ कोल्ड एयर से. मतलब जैसे जैसे आप धरती की तरफ आएंगे, जैसे जैसे आप अर्थ की तरफ आएंगे, आपको डेंसर मीडियम मिलता रहेगा. ठीक है, मतलब जितना दूर है वहाँ रेयर, पास आओगे डेंसर, मोर डेंसर, मोर डेंसर, मोर डेंसर, और अर्थ पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी. मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ की तरफ ये जो लेयर्स हैं वो एक ही तरीके की हैं या अलग अलग है, अलग अलग है. हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर एक की डेंसिटी अलग अलग है. जैसे जैसे आप अर्थ की तरफ आ रहे हैं डेंसिटी लगातार बढ़ रहा है. और डेंसिटी क्यों बढ़ रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ ठंडी हवा है. ठंडी हवा का मतलब जाता है बच्चों यहाँ पार्टिकल एक दूसरे के बहुत पास हैं. मतलब स्टूडेंट्स कि जब भी आपके एटमॉस्फेयर के थ्रू ये जो आपका सन है, सन से रेज आएंगी तो वो एक तरीके का एटमॉस्फेयर कवर नहीं करेंगे, इसको अलग अलग मीडियम मिलेगा. यहाँ पर रेयर मीडियम, थोड़ा डेंसर और डेंसर और डेंसर, ज़मीन पे आते आते बहुत ज़्यादा डेंसर. डेंसर क्यों स्टूडेंट, क्योंकि ठंडी हवा है. ठंडी हवा क्यों है, क्योंकि सन से थोड़ा दूर है. ठीक है बच्चों, ये चीज़ मैंने यहाँ ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों. यहाँ लिखा हुआ है कि जब लाइट जो होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है जो ऑप्टिकली डिफरेंट डेंसिटी होती है, मतलब एक थोड़ा डेंसर होता है और एक क्या होता है, रेयर होता है बच्चों, तो रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्रैक्शन तभी होता है जब लाइट अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करता है. ऑल द एयर, जितने भी एयर हमारे एटमॉस्फेयर में वो सेम टेम्परेचर पे नहीं होते. कुछ एयर एटमॉस्फेयर की ठंडी होती हैं, जबकि कुछ एयर हमारी गर्म होती है. जो ठंडी हवाएं होती है बच्चों वो डेंसर होती हैं, और जो हल्की हवाएं मतलब जो थोड़ी हॉट एयर्स होती हैं वो आपकी रेयर मीडियम में होती हैं. मतलब एक ही एटमॉस्फेयर में आपको एयर अलग अलग डेंसिटी का मिलता है. जब लाइट एटमॉस्फेयर से जाता है तो अलग अलग डेंसिटी से पास होता है. तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, क्या एटमॉस्फेयर में एक ही तरीके की डेंसिटी है, नहीं. ऊपर की तरफ कैसा मीडियम है, रेयर, और नीचे तरफ कैसा है, डेंसर. और हम जानते हैं कि जब कभी भी लाइट रेयर टू डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड होता है. तो ये बेंडिंग हम नहीं करवा रहे हैं, ये बेंडिंग हमारा एटमॉस्फेयर करवा रहा है. और एटमॉस्फेयर क्यों करा पा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग है. और डेंसिटी क्यों अलग अलग है, क्योंकि कुछ रेस
सन से काफ़ी क्लोज है और कुछ सन से फार अवे है। तो यहाँ लिखा है बच्चों, मैंने ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेयर ने रिफ्रैक्शन किया, लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर करता है उसे कहते हैं बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जो लाइट ट्रैवल कर रहा है बच्चों वो एक तरीके के मीडियम से ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो अलग अलग मीडियम से ट्रैवल कर रहा है। हम जानेंगे बच्चों कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हम कैसे डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो क्लास अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप यहाँ देखिए। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। ट्विंकलिंग बच्चों देखिए, स्टार से लाइट आ रही है, ठीक है, वो लाइट को सीधा सीधा हमारे अर्थ पे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आप बताइए बीच में जो एटमॉस्फेयर है क्या एक ही डेंसिटी का है? नहीं बच्चों, हम जानते हैं कि ये जो डेंसिटी है ये थोड़ा सन की तरफ है, रेयर है, डेंसर डेंसर डेंसर, मतलब लाइट सीधा सीधा आएगा नहीं, लाइट मुड़ेगा। ट्विंकलिंग का मतलब होता है बच्चों, ट्विंकलिंग करने का मतलब होता है लाइट से जो आ रहा है वो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरीके से हो रहा है, उसको कहते हैं ट्विंकलिंग। तो अगर आप देखें यहाँ बच्चों तो रेज जो है आप लोगों की, जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो लाइट आ रहा है वो सीधा नहीं आ रहा है, मुड़ रहा है, ऐसे से मुड़ रहा है। क्यों मुड़ रहा है? क्योंकि हमारा जो बीच में एटमॉस्फेयर है वह एटमॉस्फेयर एक जैसा नहीं है, उसकी डेंसिटी कम या ज़्यादा होती रहती है बच्चों। इसी वजह से जो डेंसिटी जो है वो अलग अलग होता रहता है। एयर की तरफ है जहाँ डेंसिटी होगा, यहाँ कम डेंसिटी होगा, सॉरी यहाँ जो है आपका रेयर होगा, डेंसर डेंसर डेंसर। इसी वजह से अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपको ये रेस जैसे आप देख रहे हैं फ्लक्चुएट होती हुई नजर आएगी। तो आपसे ये पूछता है वाई डू स्टार ट्विंकल्स? बिकॉज स्टार से जो लाइट आती है बेटा वो एक जैसी नहीं आती, वो कम या ज़्यादा लगातार होती रहती है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप ये भी देख सकते हैं बच्चों, यहाँ एक पर्सन है जो देखे सन की लाइट को देख रहा है, आप देख सकते हैं वो सीधा रेस आती, पहले सीधा रेस उस आदमी के पास पहुँचती, लेकिन अब क्या देख रहे हैं लाइट आ रहा है और बैंड होके पहुँच रहा है क्योंकि कोल्ड एयर है और क्या है हॉट एयर है। हॉट एयर है कोल्ड, हमें पता है ना हमारा एटमॉस्फेयर में दो तरह के एयर होते हैं, कूल और हॉट एयर। इसलिए बैंड होके आ रहा है बच्चों, कैसा आ रहा है? बैंड होके। तो ये बैंडिंग हमने करवाई है? नहीं, ये बैंडिंग किसने करवाई है? हमारे एटमॉस्फेयर ने करवाई है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसने ये बेंडिंग करवाई है, इसलिए हम इस रिफ्रैक्शन को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? वो रिफ्रैक्शन जैसे यहाँ भी आपने देखा जो लाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आया क्योंकि एटमॉस्फेयर ने उसको क्या कर दिया था बच्चों? रिफ्रैक्ट कर दिया था। तो मेरे ख्याल से बच्चों एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन आप लोगों को क्लियर होगा। इवन कई बार बच्चों अगर अपने आसपास घर के अगर मान लीजिए कहीं पे हॉट एयर फ्लो कर रहा है, हॉट एयर फ्लो का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कहीं जगह पर जो नान वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर एयर होती है बच्चों, उस एयर को देखिएगा वो लगातार बेंड होती है, मतलब एयर जो है फ्लक्चुएट करती रहती है, ऐसा लगता है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्लाइटली मूव कर रहा है, क्योंकि एयर उस फायर के ऊपर बिल्कुल गर्म होता है और हॉट एयर ऑप्टिकली रेयर होता है, जबकि उसके ऊपर ठंडी हवा होती है जो कि डेंसर होता है। इससे जब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को उसके थ्रू तो वो हमें थोड़ा फ्लक्चुएट करता हुआ नज़र आता है बच्चों। क्योंकि देखिए जैसे आग की भट्टी है कहीं भी, ठीक है, ये आग की भट्टी है तो यहाँ से जो एयर निकल रहा है वो गर्म एयर है, लेकिन उसके ऊपर वाला एयर कैसा है? ठंडा है। तो यहाँ पे आपका डेंसिटी अलग हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया, डेंसर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों यहाँ भी क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा जहाँ भी बच्चों आप देख पाएँ कि वहाँ पे डेंसिटी अलग है तो समझिए वहाँ पे क्या होने वाला है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो ध्यान रखिए बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? वो रिफ्रैक्शन लाइट का जो अर्थ के एटमॉस्फेयर ने कराया है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप लोग क्लियर होगा व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसकी वजह क्या है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, एक स्टार्स का ट्विंकलिंग करना, अभी और भी पढ़ेंगे स्टूडेंट, सनराइज और सनसेट को लेके हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँगा।